जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और देखिए हमारा जो सीरीज चल रहा था वही रीजनिंग का हम लोग देखेंगे और यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन रीजनिंग का देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको देखने में मिल रहा होगा, इस तरह का समीकरण जो आपको दिखाई देता है, इसमें आपको क्या करना है। देखिए ये सिर्फ दे देगा आपको साइन और यहाँ पर ऑप्शंस में दिया रहेगा और आपको साइन यहाँ पर चेंज कर यहाँ पर निकालना है वैल्यू। देखिए आप यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शंस में देखिए, सभी ऑप्शंस में सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है, तो इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब बराबर दिया हुआ है। यानी इसका सबसे लास्ट में इक्वल टू, यानी इक्वल टू हमको मतलब बराबर कितना आना चाहिए, तो आप बोलिएगा बराबर आना चाहिए सर हमारा 130 आना चाहिए। मतलब ये जितना है इसको हम ऑपरेशन करेंगे यानी चीर फाड़ करेंगे और इस पे चीर फाड़ करने के बाद हमको कितना आंसर आना चाहिए, तो आना चाहिए कितना, तो आप बोलिएगा 130 आना चाहिए। अब कैसे करें, तो देखिए कहानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14, 7, 39 और यहाँ पर 133 और लास्ट में आपका है 19। अब देखिए आपको जाना है 130 में। कभी भी देखिए आप स्टार्ट कीजिए ऐसा, 130 जाना है तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस फर्स्ट में जाइए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइड। अगर आप यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो चलिए 14 7 से तो कट जाएगा, यहाँ पर कट रहा है, लेकिन आप फिर माइनस कीजिएगा यहाँ पर। और पहले आप देखिए बड़ी संख्या की तरफ जाइए, इनटू में जाइए, उसके बाद डिवाइड में जाइए, फिर प्लस और फिर माइनस में जाइए। तो इनटू में जाइएगा तो इनटू देखिए यहाँ पर चौथा नंबर पे दिया है, तो आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में जाइएगा। मतलब यहाँ पर अगर जाइएगा आप इनटू कीजिएगा तो देखिए 39 को 133 से कीजिएगा तो देखिए संख्या बहुत आगे भाग जाएगी भैया, और हमको चाहिए मात्र 130। यानी यहाँ पर देखिए ये कहानी यहाँ पर नहीं बनेगा। जी हाँ, ये कहानी यहाँ पर नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर भी इंटू दिया है फोर्थ नंबर पे, तो इसको भी हम हटा देते हैं। यानी यहाँ पर ये कहानी तो हो गई स्पष्ट रूप से कि इतना बड़ा हम इंटू कर हमको नहीं लाना है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए इसमें दिया हुआ है डिवाइड, चौथा नंबर पे डिवाइड दिया हुआ है। हम करते हैं चौथा नंबर पे डिवाइड, जाइए 1 2 3, यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे मतलब यहाँ पर आपका डिवाइड लगेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर डिवाइड लगाकर, तो आप इसको डिवाइड कीजिए, 133 को 19 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा हाँ सर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, काहे कि हम यहाँ पर एक छोटी संख्या हमारी आएगी, वो आएगी 7। जी हाँ 7 आएगी। तो हम अगर इसको 7 लेते हैं, ठीक, तो 7 अगर हम लेते हैं, यहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ पर ये संख्या आ गई अब 7। अब यहाँ पर देखिए हमको कहाँ जाना, 133 में। अब इसके बाद देखिए हम अगर यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर अगर इस ऑप्शन के हिसाब से प्लस करेंगे तो 39 और प्लस कीजिएगा तो देखिए ठीक ठाक आएगा, यहाँ पर ठीक आएगा। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, प्लस डिवाइड के बाद पहले बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा, डिवाइड, फिर आप जाइएगा मल्टीपल के पास। तो मल्टीपल देखिए यहाँ पर करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर करने के लिए बोल रहा है मल्टीपल यहाँ पर। और इस ऑप्शन में भी देखिए मल्टीपल दोनों तरफ, फर्स्ट ही में दिया है तो फर्स्ट में तो मल्टीपल होगा, दूसरे में आप देखिए यहाँ पर दिया है प्लस, दूसरा में देखिए यहाँ पर एक प्लस दिया है, यहाँ पर एक माइनस दिया है। तो अब कहानी पूरी तरह से हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि 14 गुना 7 तो यहाँ तक होगा, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जब आगे बढ़िएगा तो अब यहाँ पर प्लस करना है कि माइनस, तो आप बोलिएगा कि अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और पहले इसको हम करते हैं इंटू। तो पहले इसको आप इंटू कीजिए तो 7 चौके 28 और 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 98। यहाँ पर कहानी आपको यहाँ तक क्लियर हुई। अब आगे हम क्या लिखे, प्लस लिखे कि माइनस लिखे, यहाँ पर आपका 39 है, अब यहाँ पर 39 है। अब सोचिएगा अब हम यहाँ पर प्लस करें कि माइनस करें, यहाँ पर भी हमको कहानी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई है कि यहाँ पर खाली डेक्स है, यहाँ पर 7 यहाँ तक आ गया है। तो अब देखिए इसको जोड़िएगा, हमको 130 तक जाना है बाबू, तो 130 में ये माइनस कर दीजिएगा, तब तो संख्या घट जाएगी। हमको जाना 130 तक, यानी प्लस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड, और 98 को ऐड कीजिएगा 39 से और फिर लास्ट में माइनस कीजिएगा 7, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 30। यानी ये
ऑपरेशन किसका चल रहा है, तो ये ऑपरेशन सॉरी इसका नहीं, पहले हम किए थे क्या, तो पहले किए इनटू, फिर करेंगे प्लस, फिर करेंगे माइनस और फिर करेंगे हम डिवाइड, तो हमारा आ जाएगा 130 यानी डी फॉर देवसेना हो जाएगा। अगर आप कमेंट में करके देखिएगा और करके अपने से करके देखिएगा तो यही आएगा, अगर आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं। कहानी आपको मैं फिर से बता दूं, यही कहानी चलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देगा, वो चाहे आप स्टेट का दे या सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे। आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि इक्वल टू में मतलब हमको आंसर क्या चाहिए। अगर आंसर बड़ी संख्या में है, बड़ी संख्या में आंसर है, बिग संख्या में आंसर है, तो आपका ध्यान जाना चाहिए पहले। कभी भी बड़ी संख्या हम कैसे लाएंगे, मल्टीपल करके कभी भी बड़ी संख्या को लाया जा सकता है। और छोटी संख्या में कैसे जाएंगे, तो किसी भी संख्या को छोटी करनी है तो हम उसको डिवाइड करके ला सकते हैं। अगर बड़ी संख्या दी हुई है तो हम इनटू की तरफ जाएंगे, अगर छोटी संख्या तरफ हमें जाना है तो हम डिवाइड के लिए पहले प्रेफरेंस देकर जाएंगे। चलिए बाकी आगे हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस है कोडिंग का। और ये कोडिंग है किसका, तो आप बोलिएगा रिलेशन का, संबंध का कोडिंग है। अब देखिए पहले आप लोग ब्लड रिलेशन जब हम लोग पढ़ते थे तो ब्लड रिलेशन एकदम सिंपल पूछता था भैया कि ये इसका गोतिया लगता है, ये इसका भाई लगता है, ये कर चचा लगता है, ये कर दादा लगता है, तो ये किसका, ये बेटवा इसका का लगेगा। लेकिन अब कहानी कुछ उल्टा हो गया, अब कोडिंग से देने लगा है, यानी ब्लड रिलेशन देता है लेकिन कोड वाला ब्लड रिलेशन देता है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो यहाँ पर सीखिए। कभी भी ब्लड रिलेशंस आपको दे तो हिंदी में दे रही है तो हिंदी से आप कीजिए, अगर इंग्लिश में आपको सहायता मिलती है तो आप इंग्लिश में देखिए। बहुत कोई ब्लड रिलेशन इंग्लिश में करता है, इंग्लिश में भी कीजिएगा तो और आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ए हैच बी का मीन्स क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये जो हैच का साइन है ये देखिए यहाँ उल्टा जा रहा है, यानी ए भाई है बी का, यानी ए भाई है बी का, यानी हम देखिए मेल को डोनेट करेंगे, मेल को डिनोट करेंगे किससे, तो प्लस से, और फीमेल की अगर बात आएगी तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। जी हाँ, ये एक जानिएगा। भाई का रिलेशन हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे, जो देखिए सभी का अपना अपना तरीका हो सकता है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। हम जो दिखाने का प्रयास करेंगे, देखिए भाई का जब हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो एक सिंगल लाइन से दिखाने का काम करेंगे। अगर किसी तरह का हस्बैंड वाइफ का हम रिलेशन दिखाने का प्रयास करेंगे तो हम यहाँ पर दिखाएंगे, देखिए सट सट 2 बार बंधन बनाएंगे साथ में, ये हम हस्बैंड वाइफ का दिखाएंगे, हस्बैंड वाइफ का यहाँ पर दिखाएंगे, और ये ब्रदर या सिस्टर के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपको जनरेशन में जाना है, किसी का बाप दिखाना है, किसी का बेटा दिखाना है, अगर बाप को दिखाएंगे तो उसको ऊपर ले जाएंगे और बेटा को दिखाना है तो नीचे रखेंगे, क्योंकि बाप हमेशा ऊपर होता है, बेटा हमेशा नीचे होता है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं ना भैया, तो आगे देखिए अब कहानी सीधा यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और आप इधर देख लीजिए। हैच का मतलब क्या है, देखिए हमेशा ये उल्टा ही देगा, मतलब उल्टा मतलब क्या, ए को डोनेट करेगा, ए डिनोट करेगा। देखिए ए इज द डॉटर ऑफ बी, बी का बेटी है ए, और यहाँ पर एंड का क्या साइन दिया है, ए इज द हस्बैंड, ए क्या है, हस्बैंड है बी का, और यहाँ पर देखिए परसेंटेज का मतलब है ए क्या है, वाइफ है बी का। तो यहाँ पर इसको देखिए, अब पहला देखिए हमारा हच दिया हुआ है, हच का साइन दिया हुआ है, तो आपको ऐसे जाना है ना भैया, ऐसे हमेशा बी से ए की तरफ जाना है यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से दिया है रिलेशन। यहाँ पर क्या बनेगा, यानी यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा होगा, हैच का क्या बोला, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी डब्लू इज द ब्रदर ऑफ, डब्लू इज द ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू का भाई कौन है, तो क्यू का भाई आप बोलिएगा डब्लू है, क्यू का भाई डब्लू है। देखिए क्यू का जेंडर हमको नहीं पता है, डब्लू का जेंडर पता है, भाई है, भाई के लिए हम क्या बोले, मेल के लिए हम डिनोट करेंगे प्लस से। आगे बढ़ते हैं, एंड आया तो देखिए ऐसे चलेंगे ना भैया, तो यहाँ पर क्या होगा, एंड का मतलब यहाँ पर देखिए ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी क्यू इज द डॉटर ऑफ टी। क्यू क्या है, तो डॉटर है, यानी बेटी है किसका, तो आप बोलिएगा है ना बेटी, तो किसका बेटी है, तो आप बोलिएगा बेटी है किसका, तो बेटी है आपका टी का। तो टी को हम क्या बोले, बाप को ऊपर रखेंगे और बेटा बेटी को नीचे रखेंगे, तो टी को ऊपर रखे। ये हमको कंफर्म है, देखिए अभी तक टी का जेंडर हमको नहीं पता चला, क्या पता ये बाप हो सकता है या
ए माँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ लिखा है डॉटर ऑफ, यहाँ पर ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो देखिए हम बोले यहाँ पर क्यू इज द डॉटर ऑफ, क्यू इज द डॉटर ऑफ टी, तो यहाँ पर डॉटर है यानी ये लड़की है, तो इसको हम डोनेट करेंगे माइनस से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे चलिए, तो देखिए एंड का मतलब क्या था, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी टी, टी क्या हो गया, टी इज द हस्बैंड ऑफ वाई, वाई का हस्बैंड कौन बना, तो टी बना, तो वाई का जब हस्बैंड डबल हम करेंगे हस्बैंड और वाइफ के लिए, वाई का हस्बैंड टी बना, तो टी देखिए अब क्लियर हो गया कि हस्बैंड है यानी लड़का ही होगा, तो इसको हम डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं प्लस से, और जब हस्बैंड वाइफ है तो दोनों तो मेल मेल हो नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, तो ये बोलिएगा माइनस होगा, यानी ये धर्म पत्नी है इसकी, ये फीमेल ही होगी। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एंड, एंड क्या डिनोट कर रहा है, तो एंड डिनोट कर रहा है, देखिए फिर यहाँ पर एंड क्या डिनोट किया, तो एंड डिनोट कर रहा था ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो वहीं पर यहाँ पर हो जाएगा वाई इज द डॉटर ऑफ एम, वाई डॉटर है यानी बेटी है, यहाँ पर देखिए फीमेल है भी, और किसकी बेटी है, तो आप बोलिएगा एम की बेटी है, एम की बेटी है, एम हमको पता नहीं है मेल है कि फीमेल है। फिर देखिए लास्ट में आया एंड, एंड सॉरी परसेंटेज, परसेंटेज क्या दिखा रहा है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी ऐसा ही उल्टा चलेंगे, तो एम इज द वाइफ ऑफ के, एम क्या है, तो वाइफ है किसका, के का। अब यहां पर हमको पता चल गया एम क्या है, तो धर्म पत्नी है किसकी, के का, के यानी मेल होगा क्योंकि आपस में पति पत्नी है। अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में बहुत आसानी से अब पूछेगा आपसे रिलेशन, रिलेशन पूछा, देन हाउ इज द के रिलेटेड टू टी। देखिए यहां पर कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, कोई टी से रिलेट कर देता है के को, कोई के से रिलेट कर देता है टी को। इसमें आप क्या कीजिए, देखिए हाउ इज के पूछ रहा है, रिलेट कर रहा है टू जिसमें लिखा रहे, टू जिसमें लिखा रहे, टू टी यहाँ पर लिखा हुआ है, या टू यहाँ पर वाई लिख देता या ई लिख देता, तो आप यहाँ से रिलेशन लेके जाइए इसके प्रति, नहीं कि उल्टा लेके चले जाइए। यानी के देखिए के कहाँ पर था, तो के देखिए यहाँ पर है, के से कैसे रिलेट कर रहा है टी, तो के से देखिए टी कैसे रिलेट कर रहा है, ऑप्शंस में जाइए, तो मदर तो हो ही नहीं सकता, टी और के बीच मदर का कोई रिलेशन है क्या, नहीं। फादर का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ किसकी, देखिए ये इसकी पत्नी का पति है, पत्नी का सॉरी इसकी बेटी, देखिए के का बेटी है वाई, और वाई का ही हस्बैंड है टी, यही तो रिलेशन हमसे पूछ रहा है। तो टी क्या लगेगा के का, तो टी क्या लगेगा के का, तो बोलेंगे ना के का देखिए टी लग जाएगा दामाद, और टी अपने के को क्या बोलेगा, तो बोलेगा ससुर जी, यानी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब आपको कंफ्यूजन होगा, देखिए हम क्या बोले, टू जहां पर हो उससे आप रिलेशन लेके जाइएगा, ये नहीं कि उल्टा आप के से। बहुत कोई कंफ्यूज इसी में हो जाता है, ब्लड रिलेशन यहां तक तो सॉल्व कर लेता है, लेकिन कहानी कहां पर अटक जाता है, बहुत कोई यहां पर के से रिलेशन नहीं जोड़कर सीधा देखिए टी, यहां पर टी से रिलेशन जोड़ना वो जोड़ देगा के से। अब के से आप रिलेशन बनाइएगा तो यहां पर होना चाहिए था टी दामाद, यहां पर दामाद अगर ऑप्शंस में अगर दे देता आपको तब आप फंस जाते हैं, सन इन लॉ दे देता तब तो आप फंस जाते हैं, आप मार देते सन इन लॉ में, तो वही यहाँ पर देखिए आपका डायग्राम उग्राम सबका बन जाता है ब्लड रिलेशन में। लेकिन यहाँ पर बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं रिलेशंस निकालने में कि किस तरफ से रिलेशंस निकाले। हम बता रहे हैं जहाँ पर टू दिया रहे, ट्रिक यही है कि टू दिया हुआ है मतलब आपको वहाँ से रिलेशंस लेके जाना है दूसरे की तरफ। आगे बढ़ते हैं आगे, और ये आखिरी क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ये है देखिए कोडिंग का, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कोडिंग का है। और ये मैं बता दूं आपको क्वेश्चंस दिया गया था जेएसएससी सीजीएल में, जी हाँ जेएसएससी सीजीएल का 2021 का ये क्वेश्चंस है। तो आप देखिए कहाँ पर ये है, देखिए इसका कोड दिया हुआ है, इसका कोड क्या दिया हुआ है, तो इसका कोड दिया हुआ है CBQJ। अब आप बोलिएगा कहानी हम देखते हैं क्या चल रही है, तो देखिए सी और डी यहाँ पर देखें तो तुरंत हमको पकड़ में आ गया कि एक भैया यहाँ पर घटाया है, जी हाँ घटाया है ना, डी से हम सी आए हैं, यहाँ पर देखिए ए से बी आए हैं यानी एक बढ़ाया है, यहाँ पर देखिए आर से क्यू आए हैं, क्यू आर यानी एक यहाँ पर घटाया है, और के से जे यानी एक बढ़ाया है, यानी कहानी यहाँ पर चल रही है एक घटाएगा एक बढ़ाएगा एक घटाएगा एक बढ़ाएगा। तो आपको भी वही करना था, साउंड का भी देख लीजिए, दो यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो देखिए साउंड का देखिए आप मिला लीजिए,
एस से आर गया तो आर एस एक घटाया, ओ से पी गया एक बढ़ा दिया, यू से भी गया एक घटा दिया। अब इतना ही मैच कर लिया, आगे मैच करने की जरूरत नहीं है, उतना भी नहीं कि आगे कुछ चेंज कर देगा। आगे आपसे क्या पूछा है? टॉक्सिक। टॉक्सिक का आपसे पूछा है, वही वाला टॉक्सिक जो आपके जीवन में जहर फैला रही है, उसी की हम बात कर रहे हैं जो फैला रही है। तो देखिए टी से आपको उल्टा जाना है तो टी से जाइएगा उल्टा तो क्या होगा? एस टी। तो देखिए एस सिर्फ दो ऑप्शन में दिया हुआ है, काटिए ना ये दोनों, एस बचा। ओ से, ओ के बाद क्या होगा? तो ओ के बाद बोलिएगा एम एन ओ पी, पी। तो पी सिर्फ देखिए एक ही में तो दिया है तो सी मार के निकल जाइए, बाकी ये भी कट गया। तो इस तरह से आपका रीजनिंग का ये बेहतरीन क्वेश्चन था। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।